तो हे एवरीवन, दिस इज प्रभाकर झा। और कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश से रिलेटेड। आज हम इंग्लिश में बात करने वाले हैं कि हमसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जैसे ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में, या वो पोएट्री से हो या प्रोज से हो या ग्रामर से हो या ट्रांसलेशन से हो या फिर ऐसे से हो, या किस तरीके से लेटर को लिखना है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए। जैसे कि अगर मैं पोएट्री की बात करूँ तो पोएट्री में पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तीसरा है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, चौथा है ऑर्डर टू अटमन, फिर एनीपी थाप, द सोल्जर, द स्नेक, फायर हिम, मैकावेटी, द मिस्ट्री केट कैट एंड माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसी तरीके से अगर मैं प्रोश में बात करूँ तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नफ, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, द अर्थ, ए चाइल्ड इज बॉर्न। इस तरीके से ए मैरिज प्रोपोजल, इस तरीके से जितने भी हमारे प्रोश हैं सारे के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बोर्ड पे लिख रखा है, तो मैं एक एक चीज करके आप एक एक चीज को एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आते हैं। तो मेरा जो पहला है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो राइटर है उनका नाम है जॉन डोने, और उनका जो ईयर ऑफ बर्थ था वो था 1572 ईस्वी, मतलब 1572 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। वही अगर मैं ईयर ऑफ डाई की बात करूं तो 1631 ईस्वी, 1631 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। अगर मैं वही नेशनलिटी की बात करूं तो लंदन के रहने वाले थे। उनकी जो उनका जो घर था वो लंदन था। वहीं अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे। क्या थे? ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे, या आप इसे लव पोएट के नाम से भी जानते हैं, मेटाफिजिकल पोएट या फिर लव पोएट। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि मेटाफिजिकल पोएट के बारे में, और नीचे में अगर चार ऑप्शन हो, जॉन डोने हो, उसमें डब्ल्यू एच ऑर्डन हो, वाल्टर डिलामेयर हो, और वहीं अगर एक और वाट विटमन को रख दे, तो चार ऑप्शन में से आपको कौन सा चूज करना है? आपको चूज करना है जॉन डोने। जॉन डोने जो है वो एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। तो इस तरीके से आपको केयरफुली क्वेश्चंस को रीड करना है और फिर उसमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। अगर मैं दूसरे पे आऊं तो दूसरा है मेरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो राइटर हैं वो हैं वॉट विटमैन, और उनका जो जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में, और उनकी जो मृत्यु हुई थी 1892 ईस्वी में। वहीं अगर उनके नेशनलिटी के बारे में बात करूं तो वो अमेरिका के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो उन्हें पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता है या फिर सोशल पोएट के नाम से जाना जाता है। उन्हें वॉट विटमैन को पीपल्स पोएट या फिर सोशल पोएट के नाम से जाना जाता है। और उनकी दो रचनाएं हैं, दो कलेक्शंस हैं, जैसे कि लिव्स ऑफ ग्रास। तो लिव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। तो लिव्स ऑफ ग्रास जो उनकी रचना थी 1855 ईस्वी में आई थी। वहीं अगर मैं ड्रम टैप्स की बात करूं तो वो 1866 ईस्वी में आई थी। तो लिव्स ऑफ ग्रास 1855 ईस्वी एंड ड्रम टैप्स 1866 ईस्वी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं फिर से बात करूं तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो राइटर थे उनका नाम था डब्ल्यू एच ऑर्डन। वहीं उनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 1973 ईस्वी में। और वो उनका जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, परंतु वो बाद में कहाँ शिफ्ट हो गए थे? यूनाइटेड स्टेट्स में शिफ्ट हो गए थे। वो बाद में कहाँ चले गए थे? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट चले गए थे। वहीं अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये एक वर्स ड्रामाटिस्ट थे, क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर एंड एडिटर थे, और इन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला था 1948 ईस्वी में। इनकी जो कलेक्शन था द एज ऑफ एनेक्सिटी, तो द एज ऑफ एनेक्सिटी पे इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था कितने ईस्वी में? 1948 ईस्वी में। तो ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखना है। वहीं अगर मैं बात करूं ऑर्डर टू अटमन की, तो ऑर्डर टू अटमन के जो राइटर हैं वो है जॉन केट्स, और इनका जो जन्म हुआ था 1795 ईस्वी में हुआ था। वहीं इनकी जो मृत्यु हुई थी 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और अगर मैं नेशनलिटी की बात करूं तो ये लंदन के रहने वाले थे। और वहीं अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट के नाम से जाने जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं एनी पिथाप की, तो एनी पिथाप के जो राइटर हैं वो हैं वॉल्टर डिलामेयर, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1873 ईस्वी में हुआ था। वहीं इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। और अगर मैं इनके नेशनलिटी के बारे में बात करूं तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। और अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये एक चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से जाने जाते हैं। एनी पिथाप के जो राइटर है वॉल्टर डिलामेयर, ये चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से जाने जाते हैं। अगर मैं बात करूं द सोल्जर की, अगर मैं बात करूं द सोल्जर की, तो द सोल्जर के जो राइटर हैं
उनका नाम है रूपर्ट ब्रूक, और उनका जो जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में हुआ था। वहीं अगर मैं उनके ईयर ऑफ डाई की बात करूं, कितने ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी, तो 1915 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। और वहीं अगर मैं उनके नेशनलिटी के बारे में बात करूं तो वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। और अगर मैं इनके बारे में बात करूं कि वो किन नाम से जाने जाते थे, तो वो वार पोएट के नाम से जाने जाते थे। तो रूपर्ट ब्रूक जो था वो वार पोएट के नाम से जाने जाते हैं, और उनका जो पोयम है द सोल्जर, वो वार पोयम के नाम से जाना जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। वहीं अगर मैं लव पोयम की बात करूं तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो लव पोयम है, एन इपिथाप भी लव पोयम है, एंड माई ग्रैंड मदर्स हाउस भी लव पोयम है। तो इस चीज को आपको माइंड में रखना है, इस चीज को आपको माइंड में रखना है। तो इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में 10 सोल्जर तक देख लिया था, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट जो है हमारा मैकावेटी द मिस्ट्री कैट। मैकावेटी द मिस्ट्री कैट के जो राइटर हैं उनका नाम है टी.एस. इलियट, और इनका जो ईयर ऑफ बर्थ था वो था 1888, एंड ईयर ऑफ डाई की बात करें तो 1965 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो नेशनलिटी थी, ये इनका जन्म हुआ था यूएसए में, परंतु ये बाद में कहाँ शिफ्ट हो गए थे, इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे। बाद में कहाँ शिफ्ट हो गए थे, इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे। अगर इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक ड्रामाटिस्ट हैं, एंड इनको नोबेल प्राइज के द्वारा नोबेल प्राइज दिया गया था 1948 में, मतलब 1948 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो अगर कभी भी नोबेल प्राइज 1948 दिया रहे और नीचे में 4 ऑप्शन दिया रहे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, उसमें टी.एस. इलियट भी होगा और उसमें डब्ल्यू.एच. ऑर्डन भी होगा। तो चूंकि डब्ल्यू.एच. ऑर्डन को क्या मिला हुआ था, पुलिट्जर प्राइज मिला हुआ था 1948 में, मतलब डब्ल्यू.एच. ऑर्डन को पुलिट्जर प्राइज दिया गया था 1948 ईस्वी में। वहीं टी.एस. इलियट को दिया गया है नोबेल प्राइज 1948 ईस्वी में। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1948 में, वही डब्ल्यू.एच. ऑर्डन को क्या मिला था, पुलिट्जर प्राइज मिला था 1948 में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो आपको क्या क्या रहना है, इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम आते हैं फायर हिम पे। तो फायर हिम के जो राइटर हैं वो है के.एन. दारूवाला, एंड इनका जो बर्थ ईयर है, वो इनका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो है 1937 ईस्वी, एंड इनका ईयर ऑफ डाई चूंकि बुक में नहीं दिया हुआ है तो आपको वो नहीं करके जाना है। अगर मैं इनके नेशनलिटी की बात करूं तो ये हमारे इंडिया के रहने वाले हैं। और अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये एक लैंडस्केप पोएट है, एंड इनको भी अवार्ड किया गया था साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 ईस्वी में। तो एंड अवार्डेड बाय साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है, यहां तक आप लोगों को माइंड में रखना है। अब हम आते हैं स्नेक पे। तो स्नेक के जो राइटर हैं उनका नाम है डी.एच. लॉरेंस, एंड इनका जो ईयर ऑफ बर्थ था वो था 1885 ईस्वी। वही अगर मैं इनके ईयर ऑफ डाई की बात करूं तो 1930 ईस्वी। और मैं इनके अगर नेशनलिटी की बात करूं तो ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। और वहीं अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एंड एसेइस्ट थे। तो इस तरीके से आपको करके जाना है। ये क्या थे, पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एंड एसेइस्ट थे। ये स्नेक के राइटर डी.एच. लॉरेंस के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं। अब मैं आता हूं माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस के जो राइटर हैं वो है कमला दास। वो क्या है, कमला दास। और इनका जो ईयर ऑफ बर्थ था वो था 31 मार्च 1934 ईस्वी, 31 मार्च 1934 ईस्वी। वहीं इनकी मृत्यु के बारे में अगर मैं बात करूं तो 31 मई 2009 ईस्वी, 31 मई 2009 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। वैसे बुक में नहीं दिया हुआ है, तो इनकी मृत्यु के बारे में बहुत कम चांसेस है कि आपसे पूछेगा। तो लेकिन आपको करके जाना है, आपको माइंड में रखना है, प्रिपेयर रहना है पहले से। तो इनका जो जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 31 मई 2009 को। और मैं अगर इनके नेशनलिटी के बारे में बात करूं तो ये हमारे इंडिया के रहने वाले थे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि 2 ऐसे पोएट हैं, 2 ऐसे राइटर हैं जो हमारे इंडिया के हैं। एक है के.एन. दारूवाला, एक है के.एन. दारूवाला जिन्होंने फायर हिम को लिखा था। जिन्होंने किनको लिखा था, फायर हिम को लिखा था। एंड सेकंड है हमारे माय ग्रैंड मदर्स हाउस के राइटर या पोएट जिनका नाम है कमला दास। तो कमला दास जो है वो भी हमारे इंडिया के ही हैं। और अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये एक पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, एंड अर्नड रिस्पेक्ट इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम। तो ये एक पोएट है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और इन्होंने अपन रिस्पेक्ट मतलब इंग्लिश में भी और मलयालम में भी, दोनों में इन्होंने अपना स्तंभ स्थापित किया था।
तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा पोएट्री के बारे में। अब हम चलते हैं प्रोश पे। तो इतना तक आप लोगों को कर लेना है, एक बार रिवीजन करके जाना है। और अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसी तरीके से आप पिछले स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम चलते हैं प्रोश पे। जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने पोएट्री के बारे में देखा था, अब हम आते हैं प्रोश पे। तो प्रोश जो होते हैं, प्रोश में दो तीन टाइप के होते हैं, जैसे वो एशे भी हो सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी भी हो सकते हैं, स्पीच भी हो सकते हैं। तो आपको प्रोश के बारे में ये चीज ध्यान करके जाना है कि अगर मैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात कर रहा हूँ तो वो एशे है, या अगर मैं भारत इज माय होम की बात कर रहा हूँ तो वो स्पीच है। तो इस टाइप से आपको पढ़ के जाना है। तो चलिए आते हैं हम प्रोश के पहले, जो मेरा पहला जो चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर का नाम है वो है महात्मा गांधी। एंड प्रोस्टाइप जैसे कि मैंने अभी बताया वो ऐसे है। सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, ऐसे है। वहीं अगर मैं ईयर ऑफ बर्थ की बात करूं तो इनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। और अगर मैं ईयर ऑफ डाई की बात करूं तो 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो नेशनलिटी है वो सब जानते हैं, वो ये क्या है, इंडियन है। इनके बारे में बात करूं तो ये बापू या द फादर ऑफ नेशन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। एंड सेकंड जो है हमारा भारत इज माय होम। तो भारत इज माय होम के जो राइटर हैं वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत इज माय होम जो है वो स्पीच है। मतलब जब डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में जब वो प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त होने जा रहे थे तो शपथ लेने के लिए उन्होंने यह स्पीच लिखा था। उन्होंने शपथ में ये स्पीच लिखा था जब वो प्रेसिडेंट बनने के लिए जा रहे थे, जिनका नाम था भारत इज माय होम। और इनका जो ईयर ऑफ बर्थ था वो था 1897 ईस्वी। एंड ईयर ऑफ डाई था 1969 ईस्वी। वहीं अगर नेशनलिटी की बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि ये इंडियन थे। एंड अगर इनके बारे में बात करूं तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967 एंड अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ये 1967 में प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, और फिर ये बाद में बिहार के गवर्नर बना दिए गए थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं ए पिंच ऑफ स्नफ की, तो इनके जो राइटर का नाम है वो है मनोहर मालगोनकर। एंड इनका जो टाइप है ए पिंच ऑफ स्नफ का वो है शॉर्ट स्टोरी। मतलब ये शॉर्ट स्टोरी है। ये क्या है, ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वो शॉर्ट स्टोरी है। किनके द्वारा लिखा गया है, मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगर मैं बात करूं इनके ईयर ऑफ बर्थ की तो 1913 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ईयर ऑफ डाई की तो 2010 ईस्वी में। ये बुक में नहीं दिया हुआ है इनके ईयर ऑफ डाई के बारे में, परंतु आपको एक बार करके जाना है, थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है, वैसे पूछेगा नहीं इसके बारे में। और अगर मैं नेशनलिटी के बारे में बात करूं तो ये इंडियन है। और अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इतना तक आप लोगों को क्लियर है। अगर मैं इसके बाद आऊं तो आई हैव अ ड्रीम जो है वो राइटर का नाम है मार्टिन लूथर किंग जे आर। अगर मैं प्रोस्ट टाइप की बात करूं तो ये भी आई हैव अ ड्रीम जो है इनके द्वारा लिखा गया स्पीच है। ये मार्टिन लूथर किंग जेआर के द्वारा लिखा गया स्पीच है। अगर मैं इनके ईयर ऑफ बर्थ की बात करूं तो 1929 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। वहीं अगर इनकी मृत्यु की बात करूं तो 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और नेशनलिटी की बारे में बात करूं तो ये एक अमेरिकन थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे। अब अगर इनके बारे में बात करूं तो ये बैटिस्ट मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी एंड वन द नोबेल प्राइज इन 1964। ये एक बैटिस्ट मिनिस्टर थे एंड ये गांधी जी के द्वारा क्या थे, इन्फ्लुएंस्ड थे, गांधी जी से प्रभावित थे। वहीं अगर मैं बात करूं इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में इनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। तो 1964 ईस्वी में किनको नोबेल प्राइज दिया गया था, मार्टिन लूथर किंग जेआर को 1964 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था। और ये बैटिस्ट मिनिस्टर थे एंड किससे प्रभावित थे, गांधी जी से प्रभावित थे। और अगर हमसे पूछे कि आई हैव अ ड्रीम किस टाइप का प्रोश है तो क्या है, स्पीच है। तो यहां तक आप लोगों सभी को क्लियर है। अगर मैं नेक्स्ट पे आऊं तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये राइटर का नाम है बर्ट्रैंड र्यूसल। राइटर का नाम क्या है, बर्ट्रैंड र्यूसेल। एंड अगर मैं इस टाइप के बारे में बात करूं तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जो ये एक ऐसे है। एंड इनका जो जन्म हुआ था, बर्ट्रैंड र्यूसेल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1872 ईस्वी में। वहीं इनके ईयर ऑफ डाई की बात करूं तो 1970 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। एंड अगर नेशनलिटी की बात करूं तो ये ब्रिटिश के थे। एंड अगर मैं बात करूं राइटर के बारे में, इनके बारे में, तो ये एक फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे। एंड इन्होंने भी नोबेल प्राइज
प्राइज जीता था 1950 ईस्वी में लिटरेचर से। लिटरेचर से इन्होंने क्या किया था, मतलब फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन थे, एंड इन्होंने नोबेल प्राइज को जीता था लिटरेचर के लिए 1950 ईस्वी में। तो इनको 1950 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था। किस चीज के लिए दिया गया था, तो लिटरेचर के लिए दिया गया था। किनको दिया गया था, किनको दिया गया था, बर्ट्रैंड रसेल को दिया गया था। बर्ट्रैंड रसेल को दिया गया था। 1872 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1970 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये ब्रिटिश के थे एंड फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, एंड इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1950 ईस्वी में लिटरेचर के लिए। तो यहां तक आप लोगों को सबको क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। तो मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है द आर्टिस्ट। तो द आर्टिस्ट के जो राइटर का नाम है वो है सिगा नोया, और इनका जो जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में। और अगर इनके मृत्यु के बारे में बात करूं तो इनका जो मृत्यु हुआ था 1971 ईस्वी में। और ये कहाँ के रहने वाले थे, इनके नेशनलिटी क्या थी, तो जापानीज थे, मतलब जापान के रहने वाले थे। वहीं अगर मैं सिगा नोया के बारे में बात करूं तो वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर है, ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो ये चाइल्ड इज बॉर्न के जो राइटर का नाम था वो था जर्मन ग्रियर। एंड अगर मैं प्रोस टाइप के बारे में बात करूं, मतलब ये चाइल्ड इज बॉर्न के टाइप के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसे था, ऐसे है। और वही अगर मैं ईयर ऑफ बर्थ के बारे में बात करूं तो 1939 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। वही अगर मैं नेशनलिटी के बारे में बात करूं तो ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। और मैं अगर इनके बारे में बात करूं, जर्मन ग्रियर के बारे में, तो ये एक फेमिनिस्ट राइटर थे। फेमिनिस्ट राइटर का मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन आएगा फेमिनिस्ट राइटर और अगर आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो आप किस पे टिक करिएगा, आप जर्मन ग्रियर पे टिक करिएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट है हाउ फ्री इज द प्रेस। तो हाउ फ्री इज द प्रेस के जो राइटर है वो है डोरोथी एल सेयर्स। तो डोरोथी एल सेयर्स जो है वो हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर है। वही अगर मैं प्रोस टाइप के बारे में बात करूं कि हाउ फ्री इज द प्रेस जो है वो क्या है, तो ये एक ऐसे है। वहीं अगर डोरोथी एल सेयर्स के जन्म के बारे में बात करूं तो ईयर ऑफ बर्थ इनका 1893 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और अगर मैं इनके मृत्यु के बारे में बात करूं तो 1957 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और अगर मैं नेशनलिटी के बारे में बात करूं तो ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। और अगर मैं राइटर के बारे में बात करूं तो ये एसेइस्ट थे, प्ले राइट थे, एंड बिकेम फर्स्ट ओमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब ये जो डोरोथी एल सेयर्स जो थे वो एसेइस्ट थे, प्ले राइट थे, एंड बिकम फर्स्ट, मतलब डोरोथी एल सेयर्स जो थी वो एसेइस्ट थी, प्ले राइट थी, एंड बिकेम फर्स्ट ओमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाली पहली लेडी महिला थी। उनका नाम क्या था, डोरोथी एल सेयर्स था। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है द अर्थ। द अर्थ जो है उनके राइटर का नाम है H.E. बेट्स। एंड द अर्थ जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी टाइप है। वहीं अगर मैं ईयर ऑफ बर्थ के बारे में बात करूं तो 1905 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। और वहीं अगर नेशनलिटी के बारे में बात करूं तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। और अबाउट राइटर के बारे में बात करूं तो ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आई। तो इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आई के जो राइटर का नाम है वो है पियर्ल एस बक। पियर्ल एस बक जो है ये इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आई के राइटर हैं। और अगर मैं इस टाइप के बारे में बात करूं तो इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आई जो है वो ऐसे टाइप है, मतलब ऐसे है। और पियर्ल एस बक का जो जन्म हुआ था 1892 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1973 ईस्वी में। वहीं अगर मैं बात करूं तो पियर्ल एस बक जो थी वो अमेरिकन थी, मतलब अमेरिका की रहने वाली थी। वहीं अगर मैं बात करूं तो सी वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938। 1938 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। किनको दिया गया था, पीएल एस बक को 1938 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था। किस चीज के लिए दिया गया था, तो लिटरेचर के लिए दिया गया था। अब हम आते हैं अपना आज का जो मेरा लास्ट चैप्टर है ए मैरिज प्रपोजल। तो ए मैरिज प्रपोजल की जो राइटर का नाम है वो एंटन चिको। एंटन चिको इनके राइटर का नाम है। वहीं अगर मैं बात करूं तो ये टाइप कौन सा, स्टोरी टाइप है। और ईयर ऑफ बर्थ जो है वो 1860 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर मृत्यु के बारे में बात करूं तो 1904 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और अगर नेशनलिटी की बात करूं तो ये रसिया की रहने वाली थी। और अगर मैं इनके राइटर के बारे में रसिया
एंटोन चेखव जो था वो रसिया का रहने वाला था। वहीं अगर मैं बात करूं तो ही बिगन हिज लिटरेरी करियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेस। इन्होंने अपना लिटरेचर कैरियर को राइटिंग करने के साथ स्टार्ट करा था। मतलब ही बिगन हिज लिटरेरी करियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेज के द्वारा इन्होंने अपने लिटरेरी करियर को स्टार्ट करा था। तो इस तरीके से हमने देखा, पोएट्री के बारे में देखा, प्रोस के बारे में देखा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। आप लोग मेक श्योर इन सभी चीजों को, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और मेक श्योर आप इन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम ग्रामर, ट्रांसलेशन, ऐसे लेटर कौन सा आपको देख करके जाना है, किन टाइप के क्वेश्चंस को करके जाना है, समरी कौन से पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ।